Assalamu alaikum everyone, welcome to my YouTube channel Visual Lecture Hub. Now we are starting our lecture number 11 और इस लेक्चर में हम पढ़ने लगे हैं जावास्क्रिप्ट के एंड नेक्स्ट आगे जो फर्दर हमारे टॉपिक्स आते हैं उनके बारे में। जावास्क्रिप्ट के फर्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ने लगे हैं वो है जावास्क्रिप्ट वेरिएबल एंड ऑपरेटर्स। ठीक है, जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स क्या होता है इनके बारे में हम पहले भी पीछे लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि वेरिएबल क्या होते हैं। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स आर कंटेनर फॉर डाटा स्टोरिंग, यानी कि ये किसके लिए यूज हो रहे हैं, डाटा को स्टोर करने के लिए वेरिएबल हमारे पास जावास्क्रिप्ट में यूज हो रहे हैं। अब सिंपल है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए क्या कीवर्ड हम यूज करते होते हैं, वार का। ठीक है, उसके आगे क्या आता है, वेरिएबल का नेम, एंड देन उसको हम क्या कर देते होते हैं, किसी भी वैल्यू से इनिशियलाइज कर देते हैं, लाइक जो वैल्यू हम उसको देना चाहते होते हैं। नेक्स्ट हमें आगे बताया कि जावास्क्रिप्ट आइडेंटिफायर। ठीक है, अब ये क्या बताया कि जितने भी हमारे पास जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स होते हैं उनके जो नाम होता है वो मस्ट यूनिक होना चाहिए। ठीक है, यूनिक किस सेंस में होना चाहिए कि ये नीचे रूल्स लिखे हुए इन सेंस में यूनिक होना चाहिए। अब यहाँ क्या कहा गया कि आज जावास्क्रिप्ट वेरिएबल मस्ट बी आइडेंटिफाइड विद अ यूनिक नेम एंड दीज यूनिक नेम्स आर कॉल्ड आइडेंटिफायर्स। इन यूनिक नेम्स को हम क्या कहते होते हैं, आइडेंटिफायर्स कहते होते हैं। अब कुछ रूल्स हैं जो हमारे पास जनरल रूल्स हैं कंस्ट्रक्टिंग अ नेम ऑफ वेरिएबल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भी है और ये आते भी होते हैं अक्सर। ठीक है, तो नेम्स कैन कंटेन अ लेटर, डिजिट, अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में कोई भी वेरिएबल का जो नेम है वो क्या क्या कंटेन कर सकता है, लेटर, डिजिट्स, अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन कंटेन कर सकता है। इसके साथ क्या है, नेम मस्ट बीइंग विद अ लेटर, कि आपका जो वेरिएबल का नाम है वो किसी लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, ना ही कि ये ना हो कि आप अपना वेरिएबल का नेम है किसी डिजिट से स्टार्ट करें या फिर किसी स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट करें, तो ये क्या होगा, रॉन्ग वे होगा। नेक्स्ट है क्या, नेम्स आर ऑल्सो बीइंग विद अ डॉलर साइन, के जो आपका जो नेम है वो क्या है, डॉलर साइन से स्टार्ट होना चाहिए। सेकंड क्या है, आप डॉलर साइन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर में डॉलर साइन आता है बट जावास्क्रिप्ट इतनी लीनियर है कि वो डॉलर साइन के साथ कंपैटिबल है। नेक्स्ट आ जाता है नेम्स आर केस सेंसिटिव। ठीक है, जावास्क्रिप्ट जो है हमने पीछे भी पढ़ा था कि क्या है, ये केस सेंसिटिव है। मीन के छोटा वाई जो है, जो छोटी एबीसी है वो डिफर करती है बड़ी एबीसी से। नेक्स्ट है रिजर्व वर्ड। रिजर्व वर्ड आपको पता है कि हर लैंग्वेज जो है वो अपनी जो कुछ वर्ड्स होते हैं वो अपने पास रिजर्व रखती है। ठीक है, जैसा कीवर्ड्स हो गया, जैसा वेर हो गया, लेट हो गया, ऐसे के बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जो जावास्क्रिप्ट ने अपने पास रिजर्व रखे हैं, तो उन वर्ड्स को हम क्या अपने एज अ नेम इस्तेमाल नहीं कर सकते। नेक्स्ट आगे क्या, द असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है कि वैल्यू को असाइन करने के लिए जो ऑपरेटर हम यूज कर रहे होते हैं, जो ये इक्वल टू वाला ये निशान होता है। ठीक है, इसे कहते होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, और नोट एंड इक्वल्स टू ऑपरेटर। ठीक है, ये हम कहते होते हैं ये इक्वल टू ऑपरेटर नहीं है, ये है असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, हम इस इक्वल को देख के हम कहेंगे कि ये इक्वल टू ऑपरेटर, बट इट्स नॉट इक्वल टू, इट्स असाइनमेंट ऑपरेटर जो वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज हो रहा है। इक्वल टू ऑपरेटर इज अ डिफरेंट फ्रॉम द असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, देन जावास्क्रिप्ट डाटा टाइप। जैसा हर लैंग्वेज में डिफरेंट डाटा टाइप्स होती हैं, इसी तरह जावास्क्रिप्ट जो है वो भी हमें जो है डिफरेंट डाटा टाइप जो है वो प्रोवाइड कर रही होती है। जस्ट लाइक यहाँ पे लिखा गया है क्या है कि जावास्क्रिप्ट वेरिएबल कैन होल्ड अ नंबर लाइक 100 एंड अ टेक्स्ट वैल्यू लाइक जॉन, डियो। ठीक है, प्रोग्रामिंग वैल्यू, टेक्स्ट वैल्यू, इनको हम क्या कहते होते हैं, टेक्स्ट स्ट्रिंग्स कहते हैं। यानी कि जितने भी हमारे पास कैरेक्टर्स होते हैं ना उनको हम क्या कह रहे होते हैं, स्ट्रिंग्स कह रहे होते हैं। हमारे पास जावास्क्रिप्ट उनकी डाटा टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। नेक्स्ट हमारे पास बताया गया कि जावास्क्रिप्ट क्रिएटिंग जावास्क्रिप्ट वेरिएबल। ठीक है, कि डिक्लेयरिंग जावास्क्रिप्ट वेरिएबल, ये हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं कि डिक्लेयर करना क्या होता है, सिंपल जो क्या कहते हैं, क्रिएट जो आप कर रहे होते हैं अपने जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल को वो डिक्लेयर करना होता है। सिंपल वैर लिखा और उसके बाद अपने वेरिएबल का नाम लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल है। ठीक है, फिर इसके बाद उस वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद क्या, या तो आप उसको एम्प्टी भी छोड़ सकते हो, नहीं या तो आप उसको क्या कर सकते हो, वैल्यू भी असाइन कर सकते हो। ठीक है, किस तरह साइन इक्वल, ये असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करके आप उस वेरिएबल को वैल्यू साइन कर सकते हो। अब जब मैंने इसको कार नेम, मैंने ऊपर वेर कार नेम, ठीक है, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया कार नेम के साथ, कार नेम के साथ डिक्लेयर करने के बाद जब मैंने इसको वैल्यू दिया है, ये वो जो भी है, ठीक है, इसको मैंने देखें, अब मैंने लिखा है ये स्ट्रिंग है, राइट, क्योंकि जो कैरेक्टर्स होते हैं वो स्ट्रिंग में होते हैं, और स्ट्रिंग को मैंने देखें किसके अंदर लिखा है, ये डबल कोट्स के अंदर लिखा है। ये आपने बात याद रखनी है कि जब जावास्क्रिप्ट में आप वैल्यू जो है स्ट्रिंग्स असाइन कर रहे होते हो तो वो डबल कोट्स के अंदर या फिर सिंगल कोट के अंदर आप लिखते हो। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ सिंगल कोट एंड अ डबल कोट। ठीक है, आप दोनों में लिख सकते होते हो। देन आ जाता है वन स्टेटमेंट मेनी वेरिएबल, यानी कि आप एक ही स्टेटमेंट में डिफरेंट वेरिएबल जो है वो असाइन कर सकते हो। इससे पहले आप सी प्लस पढ़ चुके होंगे, जिस तरह वहां पे हम कहते थे कि एक ही स्टेटमेंट में हम डिफरेंट वेरिएबल को असाइन कर रहे होते थे, तो ये वैसे ही आपने इसको असाइन कर देना है। वैल्यू अनडिफाइंड, ठीक है, कि आप क्या करते हो कि अक्सर ऐसे होता है कि आप अपना वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर कर देते हो और उसकी वैल्यू को डिक्लेयर नहीं करते। ठीक, वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया लेकिन उसकी वैल्यू आपने इनिशियलाइज नहीं की, उसको वैल्यू प्रोवाइड नहीं की। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, वेरिएबल डिक्लेयर विदाउट अ वैल्यू हैव द वैल्यू अनडिफाइंड। ठीक है, उसके पास वैल्यू को, वो नल नहीं होगा, वो खाली नहीं होता है। ठीक है, वो अनडिफाइंड होता है, ये अपने याद रखना। नल आप खुद उसको कर सकते हो। यहाँ पे एक और बात भी कही गई है कि इफ यू डिक्लेयर अ जावास्क्रिप्ट वेरिएबल इट विल नॉट लूज इट्स वैल्यू। ठीक है, अगर आप डिक्लेयर कर देते हो तो वो अपनी वैल्यू को लूज नहीं करता। ये बात आपने याद रखनी है, ये एमसीक्यूज वगैरह में पूछी जाती है। नेक्स्ट है जावास्क्रिप्ट
वेरिएबल एंड ऑपरेटर्स, ठीक है, डिफरेंट ऑपरेटर, वेरिएबल और ऑपरेटर्स आपस में कैसे काम कर रहे होते हैं। आपने ऑपरेटर्स आपको पता होंगे कि जिस तरह हर लैंग्वेज में ऑपरेटर्स होते हैं लाइक प्लस माइनस क्या कहते हैं मल्टीप्लाई इक्वल टू, ठीक है, ये डिफरेंट आपस में ऑपरेटर्स काम कर रहे होते हैं। इसी तरह जावास्क्रिप्ट में भी इसी तरह के वेरिएबल्स और ऑपरेटर्स आपके पास काम कर रहे होते हैं। पहला क्या है, यहाँ पे आपको बताया गया कि जिस तरीके से प्लस का ऑपरेटर यूज किया गया कि एक वेरिएबल डिक्लेयर किया वैर के नाम से x, ठीक है, इक्वल्स टू 5 + 2 + 3, ठीक है, तो इनको क्या कर दिया, वैल्यू असाइन कर दी गई है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग ऑपरेटर, ठीक है, स्ट्रिंग ऑपरेटर हमने पढ़ लिया था। स्ट्रिंग क्या होता है कि जिसमें हमारे पास वैल्यूज होती हैं, कैरेक्टर्स होती हैं, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट में अगर दो स्ट्रिंग को हम ऐड करना चाहिए, वैसे ही तो हमने ऊपर डिजिट को ऐड किया था 5 + 2 + 3, ठीक है, इसका आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए था 5 + 2 7 और 7 + 3 10, ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास 10 आ गया, ठीक है। लेकिन अगर हम दो स्ट्रिंग को ऐड कर रहे हैं तो वो क्या होता है, अगर हम दो स्ट्रिंग्स को आपस में ऐड कर रहे हैं तो हम कहते होते हैं कॉन्कैटिनेट, ठीक है, कॉन्कैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग। अब क्या होता है कि जब जावास्क्रिप्ट में हम दो स्ट्रिंग्स को ऐड करते हैं तो वो क्या होता है कि अब देखिए मैंने एक text1 के नाम से एक वेरिएबल दिया जिसको मैंने एक स्ट्रिंग दे दिया जॉन, एक text2 के नाम से एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया जिसको मैंने एक वैल्यू दे दी डॉग, ठीक है। अब इन दोनों को मैंने जब ऐड कर दिया तो ये ऐड करके मेरे पास क्या आंसर इसका आना चाहिए, दोनों को एक इससे कॉन्कैटिनेट करेगा, यानी कि दोनों को एक साथ लिख देगा। कैसे साथ लिख देगा, यहाँ पे, ठीक है। अब ये दोनों को ये लिख देगा जॉन और साथ DOE, ठीक है। तो इसने क्या कर दिया, इन दोनों को कॉन्कैटिनेट कर दिया, एक साथ लिख दिया, ठीक है। ये मैंने केस का ख्याल नहीं रखा, लेकिन ये आपने केस का ख्याल रखना है, ये इस तरीके से किस तरह उनको कॉन्कैटिनेट कर रहा होता है, ठीक है। अब जैसे अभी आगे कहा गया कि असाइनमेंट इक्वल को अगर इसने किया तो ये किससे कॉन्कैटिनेट करना है, ठीक है। अब इन्होंने शॉर्टकट वे भी बताया है कि कॉन्कैटिनेशन के लिए जो एक और हमारे पास जो शॉर्टकट वे होता है वो हम ये भी होता है कि हम एक ही लाइन पे दोनों को एक साथ करते हैं। लाइक पहले मैंने text1 किया व्हाट अ वेरी, ठीक है, ये मैंने एक स्ट्रिंग बनाया, दूसरे उसी स्ट्रिंग में मैंने क्या कर दिया है, ठीक है, text1 प्लस इक्वल्स टू नाइस डे, तो ये इसको इस तरीके से भी कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। अभी कॉन्कैटिनेट होगा तो हमारे पास क्या आएगा, व्हाट अ वेरी नाइस डे, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, एडिंग स्ट्रिंग एंड नंबर। अब हमने पढ़ा था कि दो स्ट्रिंग को हम कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, यानी कि दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ कर सकते हैं। अब हम पढ़ने लगे कि स्ट्रिंग्स और नंबर को भी हम आपस में जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब वो उनको कैसे करा होगा, ठीक है। अब मैंने एक x किया जिसको मैंने क्या दिया 5 + 5, ठीक है, ये तो उसने इस तरह कर देना कि 5 + 5 क्या आएगा 10 आ जाएगा, ये तो आपको पता है डिफरेंट वेरिएबल है। अब देखो y = 5 + 5, ठीक है। अब हमें पता है कि जो भी डबल कोट्स के अंदर लिखा होता है वो क्या होता है, आपके पास स्ट्रिंग होती है। तो अब इसको ये किस तरीके से ऐड करेगा, ये इसको जब ऐड करेगा तो इसका आंसर क्या आएगा 5 5, ठीक है। 5 5 किस तरह आएगा, ये जो डबल कोट्स के अंदर होता है उसको वो इस तरह एग्जैक्टली लेता होता है, ठीक है। 5 और 5 के साथ क्या ऐड कर दो 5, तो उसने क्या किया 5 के साथ क्या ऐड कर दिया 5, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है ये हेलो 5, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, इसको उनको जब ऐड करेगा तो वो क्या करेगा हेलो, और हेलो के एंड पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। ये इसको इस तरीके से ऐड कर रहा होगा, ये हमने क्या हेलो और इसके आखिर में क्या आ गया 5 आ गया, ठीक है। इनको इस तरीके से ऐड कर रहा है। नेक्स्ट है जावास्क्रिप्ट फंक्शंस, ठीक है। अब फंक्शंस के बारे में भी पहले भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट में कि ब्लॉक ऑफ कोड्स होता है टू डिजाइन टू परफॉर्मेंस ऑफ पर्टिकुलर टास्क, ठीक है। अब फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड व्हेन समथिंग इन्वोक इट, यानी कि जब हम फंक्शन में जो भी हमने कोड लिखा होगा वो तभी एग्जीक्यूट होता है, तभी परफॉर्म होता है जब उसको कॉल करते होते हैं, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट में जो फंक्शंस है हमारे पास, उन फंक्शंस के क्या कहते हैं, फंक्शन इज को हम डिफाइन कैसे करते हैं और डिक्लेयर कैसे करते होते हैं, ठीक है। A JavaScript function is defined with the keyword फंक्शन, ठीक है, फंक्शन के कीवर्ड के साथ डिफाइन होता है। एंड नेक्स्ट क्या है, फॉलोड बाय अ नेम, फिर उसका हम उसका नेम लिखना है, फॉलोड बाय द पैरेंथेसिस, फिर उसके बाद ये राउंड पैरेंथेसिस आती हैं। फंक्शन नेम कैन कंटेन लेटर, डिजिट, अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन, जैसे हम पीछे पढ़ चुके हैं कि कोई भी वेरिएबल का हम नाम देते हैं तो वो डिजिट्स कंटेन कर सकता है, लेटर कंटेन कर सकता है, डॉलर साइन कंटेन कर सकता है, और अंडरस्कोर जो है वो क्या कहते हैं ले सकता है एज अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ अ वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक है। अब ये फंक्शन का जो सिंटैक्स लिखा गया है कि वो फंक्शन नेम, पहले हम क्या लिखते हैं, पहले हम फंक्शन लिखते हैं, ठीक है। कीवर्ड क्या है फंक्शन, कीवर्ड फंक्शन लिखने के बाद नेम यानी कि फंक्शन का नाम हम लिखते हैं। उसके बाद ये आती है पैरेंथेसिस, राउंड पैरेंथेसिस। इन राउंड पैरेंथेसिस में आपने क्या लिखना है, जो आपके पैरामीटर्स होंगे आपने वो लिखना है। देन कर्ली ब्रेसेस, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर बॉडी ऑफ द फंक्शन जो है वो आपके पास आ जाती है।
फिर आ जाता है फंक्शन इन्वोकेशन, ठीक है, फंक्शन को आप इन्वोक किस तरह करते हो। द कोड इनसाइड द जावास्क्रिप्ट विल बी एग्जीक्यूटेड व्हेन समथिंग इन्वोक द फंक्शन, यानी कि जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो तब इसकी बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट होती है। व्हेन एन इवेंट अकर व्हेन अ यूजर क्लिक अ बटन, ठीक है, आपने देखा होगा अक्सर के आप एक कोई भी बटन होता है आप उस पर क्लिक करते हो तो जो भी इवेंट होता है वो परफॉर्म हो जाता है। लाइक आपने क्लिक किया तो वो क्या कहते हैं सबमिट हो जाता है, क्लिक किया तो इस तरह के बहुत सी फंक्शनैलिटी कोई भी बटन परफॉर्म कर होता है किसी भी वेब पेज पे, ठीक है। इट इज व्हेन इट इज इन्वोक फ्रॉम अ जावास्क्रिप्ट कोड ऑटोमेटिकली, ठीक है, तो किस होता है कि उसके बैकएंड पे हमने जावास्क्रिप्ट को कनेक्ट किया होता है उसकी फंक्शनैलिटी को, कि जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये वाला फंक्शन परफॉर्म हो जाना चाहिए, ठीक है। फंक्शन रिटर्न, ठीक है, हर फंक्शन जो हम बनाते हैं जावास्क्रिप्ट में वो कोई ना कोई वैल्यू जो होता है वो हमें रिटर्न कर रहा होता है, ठीक है, ये आपने भी करना है। व्हेन अ जावास्क्रिप्ट रीचेस अ रिटर्न स्टेटमेंट अ फंक्शन विल स्टॉप एग्जीक्यूटिंग। सिंपल है कि हमारे इस फंक्शन लिखने का मकसद ही ये होता है कि हम अब आखिर में क्या करें, एक वैल्यू को क्या करें, रिटर्न करें अपने पास, ठीक है। नेक्स्ट है बाय जावास्क्रिप्ट फंक्शन, हम अपने जावास्क्रिप्ट जो फंक्शंस हैं वो क्यों यूज करते हैं, टू डिफाइन अ कोड वंस एंड यूज इट मेनी टाइम्स, ठीक है, कि रीयूजेबिलिटी जिसे हम कहते होते हैं कि जावास्क्रिप्ट फंक्शन हमें रीयूजेबिलिटी की जो फंक्शनैलिटी है ये प्रोवाइड कर रहा होता है कि हम अपना जो जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो एक तो एक दफा हमने लिख लिया और बार बार हम अगर हमें नीचे बार बार यूज करना पड़ा है वही हमके तो उसी को जस्ट हमें कॉल करना पड़ेगा, हमें ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो दैट इज अ बेनिफिट ऑफ यूजिंग अ फंक्शंस। नेक्स्ट है ये ऑपरेटर इन्वोक्स अ फंक्शन, ठीक है, यूजिंग द बग्स, अभी एग्जांपल हम प्रैक्टिकल करते हैं तो देन हमें पता चल जाएगा कि ये सारा फंक्शन जो है वो कैसे हुआ है। नेक्स्ट है फंक्शन यूज एज अ वेरिएबल, ठीक है, कि डिफरेंट फंक्शन को हम एज अ वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं। ये कैसे करते हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है, हम इसका भी प्रैक्टिकल करते हैं। उसके लिए जो है वो मैं अपने VS कोड में आ गया। VS कोड में हमने अभी पढ़ा था कि फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए हम लोग क्या करते थे, फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए पहले हम फंक्शन लिखते हैं और देन उसके बाद क्या लिखते थे, फंक्शन का नेम, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर किया है, उसके बाद क्या लिख दिया, फंक्शन का नेम क्या लिख दिया, सम लिख दिया है, और सम लिखने के बाद मैंने दो पैरामीटर्स इसके लिए A और B, ठीक है। उसके बाद क्या स्टार्ट हो गया मेरे फंक्शन की बॉडी, और मैंने क्या बोला, रिटर्न कर दो A प्लस B, ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, फंक्शन की बॉडी बंद कर दी है। अब मैंने क्या करना था, फंक्शन को कॉल करना था, जिसको कहते होते हैं हम इन्वोकिंग द फंक्शन, ठीक है, ये कॉलिंग द फंक्शन। तो उसके लिए हमने क्या किया, console.log सम, ठीक है, सम का फंक्शन यानी जो फंक्शन का नाम है, ठीक है, और उसके अंदर जो पैरामीटर्स थे मैंने उनको क्या दे दिया, दो वैल्यू दे दी है, ठीक है। ए को वैल्यू यहाँ पे ए को वैल्यू मैंने क्या दी है 5 और B को वैल्यू क्या दिया मैंने 10, ठीक है। और ये देखिए ये अब ये console.log की पैरेंथेसिस थी और सम के फंक्शन के अंदर पैरामीटर की जो पैरेंथेसिस थी वो ये है, ठीक है। अब जब ये एग्जीक्यूट होगा तो हमारे पास देखिए कि जो हम जब इसको रन किया तो हमारे पास क्या आंसर आया है, 15 आंसर आया है, ठीक है। अब इसी तरह मैं अगर इसको चेंज कर देती हूँ अपनी वैल्यूज को, यहाँ पे लाइक मैं यहाँ पे अब लिख देती हूँ 78, ठीक है। तो अब इसको हम रन करते हैं तो देन हम देखते हैं कि हमारे पास अब इसका क्या है जो है वो आंसर आता है, ठीक है। आंसर देखिए हमारे पास क्या आ गया, 88 आ गया, ठीक है। इसी तरह ये इसको फंक्शन को हम डिक्लेयर करते हैं और आगे हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, हमें क्या बताया गया, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताया गया। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी कैन बी प्रिमिटिव वैल्यूज अदर ऑब्जेक्ट and a function. An object method is an object property containing a function definition. JavaScript objects are container for name, values and call properties and method. ठीक है, JavaScript objects अब क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट आपके पास वो मेथड्स होते हैं जो डिफरेंट जो वैल्यूज है वो आपके पास कंटेन कर रहे हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हो कि आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और उस वेरिएबल को डिफरेंट एक ही पर्सन, लाइक आपने एक पर्सन ले लिया और उस पर्सन की डिफरेंट वैल्यूज जो है वो आप स्टोर करना चाहते हो, लाइक उसका नेम, उसकी पर्सनैलिटी, उसका CNEC, उसका फादर नेम, तो वो हम एक ही में अगर स्टोर करते हैं तो उसको जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स कहते होते हैं। इसका हम एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स का। अपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए हम क्या अपने VS कोड में आ गया। VS कोड में अब आप देखेंगे मैंने एक ये ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। ऑब्जेक्ट मैंने कैसे क्रिएट किया हुआ है, सबसे पहले मैंने जो अपना कांस्टेंट डाटा टाइप लिया है, ठीक है। कांस्टेंट डाटा टाइप का क्या मतलब होता है, जब आप अपनी डाटा टाइप को कांस्टेंट रख देते हो तो वो क्या होता है, उसमें जो भी हम डाटा स्टोर करते हैं वो क्या होता है, चेंज नहीं होता, वो वेरिएबल नहीं हो सकता है, इसके लिए हम डाटा टाइप को कांस्टेंट यूज करते होते हैं। फिर उसके बाद जो मैंने अपने ऑब्जेक्ट है उसका नाम क्या लिया है, पर्सन, ठीक है। पहले डाटा टाइप, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम, ऑब्जेक्ट के नाम के बाद हम क्या डालते हैं, इक्वल साइन। इक्वल साइन डालने के बाद आपने कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट और कर्ली ब्रेसेस एंड करनी है और उसके एंड पे आपने क्या डाल देना है, एक सेमीकोलन डाल देना है। ये हमारा क्या बन गया, एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब एक ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, हम डिफरेंट डाटा को जो है वो स्टोर कर सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट के रिलेटेड डाटा। मैंने इस पर्सन डाटा ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने जो है उस पर्सन का जितना भी डाटा था वो स्टोर कर दिया, ठीक है।
लाइक उसका जो नेम था वो मैंने नेम स्टोर किया, उसकी एज थी वो स्टोर की, उसकी जो सिटी थी वो स्टोर की, और हर की बात क्या डाला मैंने, एक कोमा डाला, ठीक है। लास्ट वाला जो होता है उससे पहले कोमा नहीं आ रहा था। जब ये मैंने लिख लिया, अब मैंने क्या करना है, अब मैं अपने प्रोग्राम में आगे जाके इस वैल्यूज़ को फेच करना चाहती हूँ, मैं रिट्रीव करना चाहती हूँ। जावास्क्रिप्ट में जब भी हम आउटपुट दिखाना चाहते हैं तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते होते हैं, console.log, ठीक है, console.log। आपने console.log यूज करना है। उसके बाद क्या आती है, ये राउंड ब्रेसेस आती होती है। इन राउंड ब्रेसेस के अंदर आप लिखते हो तो आपको जो भी आउटपुट दिखाना चाहते हो अपना, ठीक है, स्क्रीन पर, तो उसके लिए आप ये और राउंड ब्रेसेस यूज करते हो। इन राउंड ब्रेसेस के अंदर अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपना यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसको फेच करना चाहती हूँ, ठीक है। तो मेरे ऑब्जेक्ट का क्या नाम है, पर्सन, तो मैं यहाँ पे क्या लिख देती हूँ, पर्सन, ठीक है। मैंने इसको सेव किया और जब मैं इसको यहाँ से ऊपर से, यहाँ से लेफ्ट जो राइट कॉर्नर पे टॉप पे, यहाँ से मैं इसको रन करूंगी तो ये देखिए कि मेरे पास जितना भी ऑब्जेक्ट था, ठीक है, ऑब्जेक्ट में जितना कुछ भी स्टोर था, मेरे ऑब्जेक्ट में क्या क्या स्टोर था, नेम निशाबा, एज 25 एंड सिटी लाहौर, ठीक है, ये मेरे ऑब्जेक्ट में स्टोर था, ये सारा मैंने रिट्रीव कर दिया। अब अगर मैं चाहती हूँ कि मैं अपने ऑब्जेक्ट में से जस्ट सिंगल कोई एक वैल्यू जो भी मैं चाहती हूँ वो फेच करूँ, लाइक मैं सिर्फ चाहती हूँ कि मेरी जो सिर्फ एज है ना वो फेच होकर आ जाए, ठीक है, इसको मैं रिट्रीव करना चाहती हूँ, तो मैं कैसे लिखूंगी, पर्सन डॉट, ठीक है, जो भी मैं अंदर ऑब्जेक्ट की वैल्यू को रिट्रीव करना चाहती हूँ, मेरी जो की है उसमें क्या, ये एज, ठीक है, मैं एज को करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ एज लिख दूंगी, पर्सन डॉट एज, ठीक है। जब मैं इसको अब रन करूंगी तो ये क्या होगा, मेरे पास 25 प्रिंट होकर जस्ट आएगा, ठीक है। ये जो पीछे हो रहा है ये बैकएंड मेमोरी वाला जो होता है वो हो रहा है, ठीक है। अभी लास्ट ये आपको नजर आ रहा होगा कि मेरे पास क्या रन होकर आया, 25 मेरे पास ये रन होकर आ गया। इसी तरह हमारा जो लेक्चर है वो एंड होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।